जेके खबरनों के तमाम देखने वालों को रूपरथर का सलाम पहुंचे। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की अहम खबरों पर। इस खबर को पेश करने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं जिया बेकरी एंड स्वीट्स, मुतसिल जम्मू व कश्मीर बैंक, हैकुरा, अनंतनाग। जिया बेकरी एंड स्वीट्स, हमारे यहाँ ताज़ा और लजीज बेकरी व मिठाई हर वक्त दस्तयाब है। इसके अलावा डिस्पोजेबल क्रॉकरी मुनासिब कीमतों पर दस्तयाब है। तशरीफ़ लाएं जिया बेकरी एंड स्वीट्स, नज़दीक जम्मू कश्मीर बैंक, हैकुरा, अनंतनाग। फ़ोन नंबरात 9797973412 7006433401। कोविड-19 के हवाले से अगर हम आज की बात करें तो अनंतनाग ज़िले से आज भी 23 केस मुस्बत पाए गए, जिसमें से एक बिजबारा से, एक मटन से, एक दयालगम से, एक खन्नाबल से, 2 ईदगाह से, एक लजबल से, एक बटंगू से, एक छी से, एक हिलर कुकरनाग से, 2 दमहाल कुकरनाग से, एक खलहार कुकरनाग से, एक हालसेडार कपरन से, एक काशवन से, एक जलनगाम कुकरनाग से, एक हालन कुकरनाग से, एक दंदीपुरा कुकरनाग से, एक हयातपुरा सागाम से, एक तुल्हाड़ अनंतनाग से, एक लारीपुरा अनंतनाग से, एक और नौशहरा अनंतनाग से एक केस शामिल हैं। कोविड-19 की मौलक बीमारी ने आज एक 60 साला शख्स की जान ली। जान बहक होने वाले शख्स का ताल्लुक श्रीनगर के नूरबाग इलाके से था। इसके साथ ही श्रीनगर ज़िले में कोविड-19 से 8वीं मौत वाक़ा हुई और जम्मू व कश्मीर में इस मौलक बीमारी से मरने वालों की कुल तादाद 35 हो गई। जंगजू की जानिब से जनूबी कश्मीर कुलगाम जिले के आरिफपुरा इलाके में आज एक पुलिस पार्टी पर हमला किया गया। तफसीलात के मुताबिक जंगजू ने कंगी काला कुलगाम में पुलिस की एक गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसकी जद में आकर एक आम शहरी जख्मी हुआ, जिसका नाम इम्तियाज अहमद साकिन वनपू कुलगाम बताया जा रहा है, जिसके बाद उसे इलाज व मुआवजा के लिए श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया। हमला के फौरन बाद इलाके को सील कर दिया गया और आखिरी इतलात मिलने तक हमलावरों की तलाश जारी थी। वस्ती कश्मीर के गांधरबल जिले के हयान गांव में एक फौजी गाड़ी जो श्रीनगर से सोनमर्ग जा रही थी, नाले सिंध में गिर गई। बताया जा रहा है कि ड्राइवर ने गाड़ी पर कंट्रोल खो दिया, जिसके बायस फौज की एक गाड़ी नाले सिंध में गिर गई। ताहम इसमें तमाम सवार फौजी एहलकारों को बचाया गया और इसमें कोई जान बहक या जख्मी होने की कोई इतला मौसूल नहीं हुई। जिला इंतजामिया शुपियां ने कोविड-19 के बढ़ते खतरात को देखकर जिले में बंदशू के हवाले से मजीद सख्ती अमल में लाई। SHO शुपियां ने के जानिब से आवाम से अपील की गई कि वो अपने घरों में ही क़याम करे। खबरों को मजीद आगे बढ़ाने से पहले यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर सा तजारती वक्फा, जल्द लौटेंगे। अल फजल ग्रुप, वादी कश्मीर का आला तरीन एजुकेशन काउंसलर्स ग्रुप, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर और मजीद अफसरान शामिल हैं, जो आपके बच्चों को एडमिशन, जॉब और बिजनेस के मुख्तलिफ पेशों के मुतालिक रियासत और बैरून रियासत में रहनुमाई करते हैं। बहुत से रजिस्टर्ड कॉलेजेस में MBBS, BDS, BVSC, BBA, MBA, BTech, MTech और एयरपोर्ट अकेडमी में बिना किसी चार्ज के दाखिला भी करवाते हैं। वालिदैन से गुजारिश है कि वो अपने बच्चों के साथ यहाँ तशरीफ लाएं। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें। अल फजल ग्रुप, द एडवांस्ड फ्यूचर सॉल्यूशंस, पूशो मार्केट, अचबल अड्डा, अनंतनाग। मजीद मालूमात के लिए डायल करें हमारे नंबर 9906716023 या 9906780225। जिया बेकरी एंड स्वीट्स, हमारे यहाँ ताजी और लजीज बेकरी व मिठाई हर वक्त दस्तयाब है। इसके अलावा डिस्पोजल क्रॉकरी मुनासिब कीमतों पर दस्तयाब है। तशरीफ लाएं जिया बेकरी एंड स्वीट्स, नजदीक जम्मू कश्मीर बैंक, हैकुरा, अनंतनाग। फोन नंबर 9797973412 7006433401। वक्फे के बाद आप सभी का खैर मकदम है, पेश है बाकी खबरें। फौज और कश्तवाड़ पुलिस ने आज मुश्तरका कार्रवाई के दौरान चचा जंगलात में जंगलों की एक कमीनगाह को तबाह करने का दावा किया। तबाह किए गए कमीनगाह से काफी मकदार में गोला व बारूद बरामद करने का भी दावा किया गया।
कुलगाम जिले में आज भारतीय जनता पार्टी के जिला सदर कुलगाम आबिद हुसैन ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी टीम जिवसर के हमरा एक मीटिंग तलब की। मीटिंग में निसार अहमद वानी के अलावा हाजी मोहम्मद अनवर भट्ट, सब्जार अहमद पडर, पीर आरिफ, एजाज अहमद शाह, फारूक अहमद परे के अलावा चेयरमैन दिवसर मुश्ताक अहमद मौजूद थे। इस दौरान सदर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि ये उनकी बौखलाहट है जिसकी वजह से वो ऐसे फोटो वायरल कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अगर ये साबित हुआ कि हमने समाजी दूरी इख्तियार न करते हुए किसी जगह मीटिंग की तो हम पर कानूनी कार्रवाई की जाए। चेयरमैन मुश्ताक अहमद ने भी इस खबर की तरदीद करते हुए कहा कि हमें समाजी राबता गाहों पर खाली बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने कोई मीटिंग नहीं की। मैं आपका देखिए खबर में हमें ये बताई कि पिछले दिन जो फोटो वायरल हुआ था आपका फेसबुक पेज पर, उस हवाले से कि आपका क्या कहना है? ये जो बाकी पार्टियां यहाँ हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस, उनकी बौखलाहट है। उनको पता है कि बीजेपी आज ग्राउंड पर क्या कर रही है, लोगों को कैसे फैसिलिटेट कर रही है, तो ये उनकी बौखलाहट है। उन्होंने 70 साल कश्मीर में राज किया। 70 सालों में मैंने जब देश के पीएम थे राजीव गांधी, उसने कहा कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है और लोगों के पास 15 पैसे पहुंचते हैं। उस लिहाज से मोदी जी की नेतृत्व में जब हिंदुस्तान में बागडोर मोदी जी ने संभाली, आज दिल्ली से 1 रुपये निकलता है तो पूरे गरीब के खाते में जाता है। आज देखो मजदूर के खाते में पैसे जाते हैं, किसान के खाते में पैसे जाते हैं, गैस मुफ्त है, राशन मुफ्त है, आज लोगों को हर फैसिलिटी दी जा रही है। तो उनकी बौखलाहट है, वो तो कहेंगे ही, बाकी कुछ नहीं। हम जहां पे भी मीटिंग लेते हैं वहां पे हम सोशल डिस्टेंस का खास ख्याल रखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को ताउन देते हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शाना बशाना खड़े हैं, हम खुद पालन करते हैं सोशल डिस्टेंस का। और बाकी ये जो कांग्रेस उनकी बौखलाहट है, वो फेसबुक ऐसे ही चलाते हैं। तो बाकी बीजेपी हर मतलब जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से एडवाइजरी होती है उसका हम पालन करते हैं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट है, हम हर लिहाज से उसका पालन करते हैं। और हमें जो अपनी पार्टी के लिहाज से आदेश ऊपर से आते हैं तो उसके लिए हमें मीटिंग बुलानी पड़ती है, लेकिन उसमें हम सोशल डिस्टेंस का खास ध्यान देते हैं। यानी कि आपका मतलब है कि आप ये इस बात की तरदीद करते हो कि ऐसा कुछ नहीं हुआ? हाँ, मैं कंडेम करता हूँ इस बात का। हमें कहीं पे भी हम सोशल डिस्टेंस का खास ख्याल रखते हैं। अब कहीं पे मतलब वो पता नहीं हमारे ही वर्कर है क्या है, कौन है जिसने वहाँ व्हाइट हॉल में वो मीटिंग की है, लेकिन हम सोशल डिस्टेंस का खास ख्याल रखते हैं। कोई उसको फंक्शन होगा घर में कोई, तो बीजेपी का कोई फंक्शन नहीं था उधर। थैंक यू मुश्ताक साहब, थैंक यू। मैं आपका देखिए खबरनामे सर, हमें ये बताइए कि आज यहाँ पर आपने जो मीटिंग चल रही इस हवाले से हमें बताइए। देखिए, पार्टी की ओर से जो हमें प्रोग्राम्स मिल रहे हैं कि कब क्या करना है, हाल ही हमें पार्टी की ओर से आदेश दिया गया कि डिजिटल संपर्क का प्रोग्राम पूरी तरह अपने अपने डिस्ट्रिक्टों में होना चाहिए, बूथ लेवल पे होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे। आज हाल ही हमने एक कॉन्स्टिट्यूंसी टीम अनाउंस किया, उनको फैसिलिटेट किया, जो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइस प्रेसिडेंट साहिबान बने हैं और जो भी टीम बने उनको यहाँ पे हमने हौसला अफजाई की। और साथ ही उनको ये कहा गया कि ये डिजिटल संपर्क का जो भी प्रोग्राम है वो पार्टी की ओर से हर तरीके से पालन किया जाए उस पर। और उसके साथ साथ हमने अपने बूथ साहिबान से भी यही कहा, जो बूथ प्रेसिडेंट साहिबान हैं, हल्का प्रेसिडेंट जिनको हम कहते हैं, उनको ये भी कहा गया कि जो फीड द नीडी प्रोग्राम है, कहीं पे भी कोई दिक्कत है वो भी हमारे नॉलेज में लाएं। सर, हमें ये बताइए कि पिछले दिन जो समाजी राबता गाहों पर आपकी एक फ़ोटो वायरल हुई थी, जिसमें ये कहा गया था कि ये जो बीजेपी मतलब कार्यकर्ता है ये समाजी दूरी की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे थे। उस हवाले से आपका क्या कहना है? 2 चीजें हैं, मैं आपकी चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जिन्होंने फेसबुक पे डाला है पहले उनको ये पता होना चाहिए, ग्राउंड पे जाना चाहिए, सही क्या है गलत क्या है। अफवाहों में लोगों को नहीं आना चाहिए। उन्होंने लिखा था सोफी साहब गए थे वाई के पूरा, अगर वो ये प्रूव करके दे कि वो सोफी साहब वाई के पूरा गया, मैं माफी मांगूंगा पब्लिकली। उन्होंने कहा कि आबिद खान ने वाटी हाल में मीटिंग किया, एक फोटो मुझे दिखाए कि आबिद खान ने वाटी मीटिंग की। उन्होंने कहा कि वहां पे टेंट लगा है, दिखाए मुझे टेंट का फोटो, कहां पे टेंट है। अब कहीं पे अगर कोई वर्कर गलती कर रहा है या सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहा है, तो मैंने कल अपने जो हमारे सोशल मीडिया डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैं, मैंने उनको कहा कि जब भी कोई ऐसा वाकया पेश आए, कोशिश करो कि जो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन का नॉर्म्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के एडवाइजरी है, उस पर हमें पालन करना है, उसको हमें फॉलो करना है। जब हम
फॉलो नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। मतलब एक जर्नलिस्ट, एक पत्रकार, एक जो फेसबुक चलाने वाला, उनको पहले ये पता होना चाहिए ग्राउंड पे जाके, तब उनको वो न्यूज सर्कुलेट करनी चाहिए। क्या सर आप इस खबर की तरदीद कर रहे हो? मैं तरदीद करता हूँ, इट इज बेसलेस भाई साहब, इट इज बेसलेस एंड इज बेस्ड ऑन मैलेज डिजाइनर्स। मैं जानता हूँ नेशनल कांग्रेस पीडीपी की ये बोखलाट है, किनके कहने पे ये हो रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों के साथ राब्ते में रहेंगे, हर मुश्किल के साथ गयूर गरीब आवाम के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश करेंगे। शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा में मुसलमान पड़ोसियों ने जुमारात को एक बुजुर्ग कश्मीरी पंडित खातून की आखिरी रसूमात अदा करने में मदद की। जराये के मुताबिक मोतीलाल नामी कश्मीरी पंडित की बीवी रानी भट्ट की मौत की खबर फैलने के साथ ही हमसाया मुसलमानों ने इसकी आखिरी रसूमात अंजाम दी। उन्होंने हमारा बहुत बड़ा सहयोग दिया और उसकी वजह से हम वक्त पर काम मुकम्मल करने में कामयाब हो गए। हम मिलजुल के रहते हैं और मिलजुल के रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। सदियों से आई हैव बीन अ टीचर, आई हैव टॉट थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसी कोई बात नहीं। सर क्या आई एम ए नॉन माइग्रेंट, आई हैव सर्व्ड द डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द militancy also, and in such an area where no district council could move for about 16 years. It is one's own decision. So, यहाँ जो हमारे पड़ोसी है, हमसाया लोग हैं, इतना सबसे ज़्यादा सबसे पहले वही पूछे थे। लास्ट में मैं पूछा, मेरी ड्यूटी श्रीनगर में है, मैं सबसे लास्ट में सबसे पहले वहाँ घर में मैंने देखा और सब कुछ उन्होंने करके रखा था, हमें कुछ नहीं करना पड़ा। तो बहुत ही अच्छा सहयोग रहा है। यहाँ तो सदियों से मिलजुल के रहते हैं, यहाँ कोई ऐसी परेशानी नहीं है। अपना डिसीजन है, उनके साथ क्या बीती वो जानते हैं, तो उनका अपना डिसीजन है। आए तो ठीक, ना आए तो अपनी अपनी चॉइस, अपने हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से, अपनी लोकलिटी के हिसाब से। हमारी लोकलिटी यहाँ है, यहाँ तो 47 में भी ठीक ठाक रहा, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ मिलजुल के रहते हैं, कोई खतरा नहीं, कोई घबराना नहीं, किसी चीज़ की परेशानी नहीं थी। अच्छा, कुछ लोगों को हमने वापस निकाला यहाँ से कि भाई आप जाओ, यहाँ उतना अरेंजमेंट भी बैठने का नहीं है, आप जाइए, आपका इतना। और क्वारंटाइन की वजह से भी हमने इनको कहा कि आप लोग वापस जाइए, यहाँ तक तो काफ़ी था, ये हो गया। इतनी भीड़, सारा मोहल्ला, सारा डिस्ट्रिक्ट मेरे ख्याल से आया था। कल से पूरी रात वो बैठे थे हमारे साथ। हमसे जो बन पाया हमने किया, और दूसरी बात उसको हम माँ की नज़र से देख रहे हैं कि हमारे लिए पंडित हीरालाल की माँ नहीं थी, हमारी माँ। जो हमसे बन पाया हमने किया, आगे जो बन पाएगा वो भी हम करेंगे उनके लिए। हम उनके साथ मिलजुल के रहते हैं। मोस्ट वेलकम दोज पीपल, दे विल कम हियर। हम उनके साथ रहेंगे, वो भी हमारे साथ। मैं उनको नहीं जानता हूँ, लेकिन अब आए जो आना चाहेंगे हम उनके साथ रहेंगे। मैं क्या उनके साथ रहने में। हाय हाय एलजी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बिजली का निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। जुमारात को इंडियन यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने जम्मू व कश्मीर यूनियन टेरिटरी में बिजली की तकसीम और स्मार्ट मीटर लगाने के हवाले से जम्मू व कश्मीर इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। आज यूथ कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है जो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने फैसला लिया है बिजली का निजीकरण करने का। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, पिछले 2 महीने से यूथ कांग्रेस अपील कर रही है जेएंडके गवर्नमेंट से कि ये जो कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन है पूरे देश में, लोगों के पास रोजगार नहीं है, इस समय में कम से कम बिजली जो है और पानी है वो मुफ्त दिया जाए जम्मू कश्मीर के लोगों को। और जम्मू कश्मीर की सरकार इसके विपरीत चलते हुए बिजली का निजीकरण कर रही है, जिससे जो आर्थिक बोझ है वो सीधे ही जम्मू कश्मीर के लोगों पर आएगा। जिस जो यूनिट है 2.5 रुपए की है, वो आने वाले समय में निजीकरण, बिजली के निजीकरण होने के कारण 8 रुपए तक की जा सकती है। जिस परिवार का बिजली का बिल महीने का 500 है, वो 4000 तक आएगा। ये बोझ अभी जम्मू कश्मीर के लोगों पर डालना बिल्कुल अमानवीय है, क्योंकि कोरोना के समय चलते आगे ही आर्थिक जो व्यवस्था है वो खस्ता चल रही है, वो बिल्कुल खराब चल रही है, और उस पे जम्मू कश्मीर के साथ आर्थिक बोझ जम्मू कश्मीर के लोगों पर डाल रही है। और साथ ही साथ जो पावर डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, काम कर रहे हैं, उनकी नौकरियों का क्या होगा। वो इस मुश्किल समय में अगर निजी कंपनी, जो प्राइवेट कंपनियां आएगी, वो उसको अगर बाहर निकाल देगी तो उनका और उनके परिवार वालों का ध्यान कौन रखेगा। इस अमानवता के जो काम बीजेपी कर रही है उसके खिलाफ आज यूथ कांग्रेस खड़ी है, और हमारी डिमांड है कि निजीकरण बंद कीजिए और जल्द से जल्द, जब तक शटडाउन है, कोरोना का महामारी चल रही है, जम्मू कश्मीर में बिजली फ्री कीजिए, ना कि उसको प्राइवेट कीजिए।
रीजनल मैनेजर जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक कुपवारा ने आवाम से अपील करते हुए कहा कि वो इस खबर को जहन से दूर करे जिसमें ये अफवाह फैलाई जा रही है कि कुपवारा जिले में कायम ग्रामीण बैंक से प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत मुफ्त पैसे वागुजार किए जाते हैं। इस हवाले से मैनेजर ने कहा कि मैं लोगों से अपील करता हूं कि वो अफवाहों पर कान न धरे। गलत अफवाह फैलाई गई है यहाँ पूरी आवाम में कि प्राइम मिनिस्टर जन धन योजना के अकाउंट सिर्फ ग्रामीण बैंक में ही खोलने हैं और फिर उनको उसका इस्तीफादा मिलेगा। ये गलत अफवाह है। प्राइम मिनिस्टर जन धन योजना के अकाउंट किसी भी बैंक में कहीं भी जो उनका नजदीकी बैंक है वो वहां खोल सकते हैं। कुछ शरपसंद अनासर ने ये गलत अफवाह फैलाई है कि इसमें फायदा तभी आपको मिलेगा जब आप ग्रामीण बैंक में आप PMJDY अकाउंट खोलोगे। ये गलत अफवाह है। मैं आवाम को ये क्लियर करना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर जन धन योजना का अकाउंट जो उनका नजदीकी बैंक है वहाँ वो खोल के उसका इस्तीफादा हासिल कर सकते हैं। इसमें कोई कैद नहीं है कि सिर्फ ग्रामीण बैंक में ही उनका अकाउंट खोलना होगा। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि हमारे पास हमारे अकाउंट हैं बैंकों में, तो अब हमें बोला जा रहा है कि ग्रामीण बैंक में अकाउंट खोलो तब आपको फायदा मिलेगा। जिन लोगों की प्राइम मिनिस्टर अकाउंट जन धन योजना के अकाउंट ऑलरेडी खोले गए हैं बैंकों में या उनको दोबारा खोलने की जरूरत नहीं है और जिनको नया खोलना है वो अपने नजदीकी ब्रांच में जाके किसी भी बैंक में, चाहे वो JK बैंक है, ग्रामीण बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है या और कोई बैंक है, किसी भी बैंक में ये खोल सकते हैं। ये कोई इसमें कैद नहीं है कि सिर्फ ग्रामीण बैंक में ही ये अकाउंट होना चाहिए। इसके साथ ही दीजिए अपने मेजबान को कल तक के लिए इजाजत। आप जहां भी रहे खुश रहे, सलामत रहे और हमारी YouTube चैनल JK खबर सब्सक्राइब करना ना भूलिए और हमारे Facebook पेज को लाइक करना ना भूलिए।